मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था परमाणु और अणु के बारे में। उसका हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि रासायनिक संयोजन के नियम। उसका पहला पॉइंट था द्रव्यमान संरक्षण के नियम और सेकंड है स्थिर अनुपात का नियम। कल हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ा था और आज हम स्थिर अनुपात के नियम के बारे में पढ़ेंगे। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। लवाजिये एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो या अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। इसका एग्जाम्पल है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। उसने क्या कहा है कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों के अनुपात की बात करते हैं तो उसका जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है 1 और ऑक्सीजन का क्या होता है 8। तो जब हमने हाइड्रोजन रेशियो का जब हम ऑक्सीजन के साथ निकालते हैं रेशियो तो वो क्या होता है 1:8, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इस प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। तथा इस प्रकार उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं और 8 ग्राम ऑक्सीजन की, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि चाहे जल का सोर्स कोई भी हो, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसके द्रव्यमान का अनुपात जो है वो क्या होता है 1 और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है 8। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने अमोनिया जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है NH3। N मीन्स नाइट्रोजन और H मीन्स हाइड्रोजन। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। मतलब उसने क्या कहा, जिस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है 1:8। इसी प्रकार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुसार भी क्या होता है 14:3। 14:3 कैसे है, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 और नीचे क्या दे रखा है H3, मतलब 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 से तो क्या होगा 3। तो इसके अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया। नेक्स्ट है, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हो तथा किसी भी स्रोत से लिया गया हो। उसके बाद ये लिखा हुआ है, जॉन डॉल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गांव गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। वो क्या कह रहा है, जॉन डॉल्टन जो थे उनका जन्म कब हुआ था 1766 में, और वो कहाँ पे हुआ था इंग्लैंड में, और जो उनका परिवार था वो क्या था जुलाहा। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। जब वो 12 साल के थे जॉन डॉल्टन, तो उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीवन शैली या जीविका शुरू की थी। 7 साल बाद वह एक स्कूल के क्या बन गए थे, प्रिंसिपल। सन 1793 में जॉन डॉल्टन एवं एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। कहाँ चले गए पढ़ाने के लिए, वो मैनचेस्टर। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।